एक सेंसेशनल मर्डर का इंसिडेंट हुआ था जिसमें रैम्पेंट फायरिंग हुई थी और उसमें जो मेन असेलेंट थे, मेन जिस लड़के ने फायरिंग की थी वो नरेंद्र लिट्टू। कोई पुलिस की टीम इनका पीछा कर रही है तो इन्होंने पुलिस टीम पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की। दिल्ली के इतिहास में शायद ही किसी शख्स को इतनी ज्यादा गोलियां मारी गई हो। बदले की आग इतनी ज्यादा थी, जान लेने वाले को जान लेने के बाद भी शांति नहीं मिली। दो दोस्तों के जानी दुश्मन बनने की ये दिल्ली के वासेपुर की कहानी है। बदले की आग में मारी 72 गोलियां, 69 गोलियां रतन के शरीर में धंसी। आखिर रतन लोहिया का कसूर क्या था? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपको याद ही होगी। आखिरी सीन में फैजल यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहुबली नेता रमाधीर सिंह तिग्मांशु धूलिया पर सैकड़ों गोलियां बरसाता है। इतने खौफनाक बदले को देखकर सिनेमा सिहर गया था। कुछ ऐसा ही नजारा बीती 30 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। कहानी यहां भी बदले की ही थी, बस फर्क इतना था कि इस बार जान गंवाने वाला शख्स कोई बाहुबली या गैंगस्टर नहीं बल्कि एक साधारण डेयरी चलाने वाला पिता था। दिल्ली के आया नगर में हुए इस खौफनाक हत्याकांड ने हर किसी को दहला दिया। रतन लोहिया के शरीर पर एक दो नहीं पूरी 72 गोलियां चलाई गई। 69 गोलियां रतन के शरीर में धंसी। दिल्ली के क्राइम इतिहास में यह शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब किसी शख्स पर इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई गई हो, आखिर रतन लोहिया का कसूर क्या था? सिर्फ एक हत्या के आरोपी शख्स का पिता होना। करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली पुलिस को इस मामले में कामयाबी हाथ लगी है। 2 अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक केस सोल्व किया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें 30 नवंबर को फतेहपुर बेरी थाना के इलाके में एक सेंसेशनल मर्डर का इंसिडेंट हुआ था जिसमें रैम्पेंट फायरिंग हुई थी और उसमें जो मेन असेलेंट थे, मेन जिस लड़के ने फायरिंग की थी वो नरेंद्र लिट्टू, और इस जो पूरी वारदात को जो करता था, जो सूत्रधार था इसका, कमल अढाना। इन 2 आदमियों को एक एनकाउंटर, ब्रीफ एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर के बाद इन 2 लोगों को कल डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। ये मामला था क्या? क्यों रतन लोहिया को इतनी खौफनाक मौत मिली? विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का दिल्ली के गांव में हुए हत्याकांड से कनेक्शन क्या है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दीपक और अरुण की दोस्ती से कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी शुरू होती है दीपक और अरुण की दोस्ती से। दोनों पड़ोसी थे, एक ही समाज से थे, दोनों के सरनेम भी एक ही थे। दीपक अपने पिता रतन लोहिया के साथ डेयरी के बिजनेस में उनका साथ देता था, साथ ही स्कूल वैन भी चलवाया करता था। लेकिन कोविड ने रोजगार छीन लिया। इस बीच दीपक की अरुण से दोस्ती और बढ़ती चली गई। दोनों साथ घूमते, हुक्का गुड़गुड़ाते। अरुण ने दीपक से रियल एस्टेट के बिजनेस में पार्टनरशिप करने का ऑफर दे दिया। और रतन के परिवार की माने तो दीपक ने इस बिजनेस में 25 लाख रुपए लगाए थे। पैसों ने दोस्ती को दुश्मनी में बदला। जल्द ही पैसों को लेकर दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। दीपक ने पैसा वापस मांगना शुरू किया और अरुण टाल मटोल करता रहा। धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा। अप्रैल 2024 में कथित तौर पर अरुण ने कुछ लोगों को भेजकर दीपक और उसकी फैमिली को पिटवा दिया। दीपक ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन बाद में मामला गांव की पंचायत में सुलझ गया। अरुण को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अब इस कहानी में खूनी मोड़ आने वाला था। सरेआम अरुण की हत्या। वो 15 मई का दिन था। अरुण अपने स्कॉर्पियो में साकेत कोर्ट से घर लौट रहा था। साथ में अरुण के पिता भी थे।
छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ऑल्टो में आए 2-3 हमलावरों ने गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पर ही रुकवा दिया। जैसे ही अरुण ने शीशा नीचे किया, उस पर एक के बाद एक 10 गोलियां दागी गईं। दीपक के पिता ने मंगवाई बुलेट प्रूफ जैकेट। दीपक जेल चला गया, लेकिन अरुण की हत्या के 1 साल बाद भी उसकी फैमिली को धमकियां मिलती रहीं। यहां तक कि गांव वाले भी उनके साथ उठने बैठने से बचने लगे। इन सब से घबराए दीपक के पिता रतन लोहिया को उनकी बेटी ने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की सलाह दी। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में शूटर जानते थे। फिर तारीख आई 30 नवंबर की। रतन रोज की तरह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपनी डेयरी के लिए निकला, लेकिन शायद शूटर्स को इस बारे में पता था, इसलिए पहले 3 गोली सिर में मारी गई। बदले की आग यहीं ठंडी नहीं हुई। रतन के मुर्दा शरीर पर फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। विदेश में बैठे गैंगस्टर का रोल। अब दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही यह भी पता चला कि इस कत्ल के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया का दिमाग है। उसी ने शूटर भेजे थे। फरीदपुरिया गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के साथ मिलकर सिंडिकेट ऑपरेट करता है। इन्हीं ने मिलकर इस खतरनाक कत्ल की साजिश रची थी।